नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए औरैया जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12 पहुंच गई है। प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा है, फिर भी कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा अनोखी पहल की गई। औरैया जिला प्रशासन द्वारा यमराज के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और लोगों से अपील की गई कि बेवजह घर से बाहर सड़कों पर न निकलें, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यमराज द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है, मानो आज यमलोक से औरैया शहर में आए यमराज ने लोगों को जागरूक किया, मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि घर से बाहर सड़कों पर बेवजह न निकलें, प्रशासन का सहयोग करें। यमराज के साथ सड़कों पर घूम घूम कर पुलिस बल भी लोगों को हिदायत दी कि कोरोना वायरस का बचाव ही उपचार है। आज निरंतर आप जैसा जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्थितियां बहुत गंभीर बनी हुई हैं। शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि नियंत्रण में रखा जाए और इसको हटाया जाए, कोरोना को हराया जाए। इस दिशा में हम लोगों ने आज जो है एक और प्रयास किया कि यमराज के रूप में एक कलाकार थे, इनको ले करके और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को उनके द्वारा मैसेज दिलवाया गया अपने साथ रख के, ताकि लोगों पर थोड़ा प्रभाव पड़े और लोग सुने। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग लॉकडाउन का अनुपालन अब और अच्छी तरह से करेंगे और इस तरीके से हम लोग ये और प्रयास जो क्रिएटिव प्रयास हैं उनको भी जारी रखेंगे, ताकि लोगों के दिमाग पे एक बढ़िया इम्पैक्ट रहे और उस चीज़ों को भूलें ना। जो मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है वो सही काम करें। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज बीकेटी कोल्ड स्टोरेज पहुंचकर वहां के प्रबंधन एवं बीकेटी विधायक अविनाश त्रिवेदी द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत गरीबों एवं बेसहारा लोगों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न सामग्री की जानकारी ली। साथ ही सफाई कर्मियों को PPE किट तथा बेरोजगार व दैनिक मजदूरों को खाद्यान्न भी वितरित किए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज प्रबंधक तृप्ति सिंह तथा उनके 12 वर्षीय पुत्र विक्रम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में 1,22,000 रुपए का चेक दिया गया है। आपको बता दें कि विक्रम कक्षा 8 का छात्र है, जिसने स्वयं के बचत खाते से 11,000 रुपए का चेक उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में दिया है। मंत्री सुरेश खन्ना बक्सी का तालाब तहसील में संचालित कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किए और साथ ही गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन तथा वितरित किए जा रहे राहत सामग्री की जानकारी भी ली। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक देखते रहिए आप IBN भारत। मैं पंकज अग्नोत्री मैनपुरी से देश के समस्त नागरिकों से इस कोरोना जैसी महामारी के लिए अपील कर रहा हूँ। लॉकडाउन का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों में दस्ताने पहनें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं विजेंद्र शुक्ला, निवासी कुशमरा मैनपुरी उत्तर प्रदेश, जो आजकल बाड़मेर राजस्थान में BGTL के साथ टाटा कंपनी में कार्यरत हूँ। मैं सभी प्रदेशवासियों को इस कोरोना महामारी में अपने राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी व कप्तान साहब को सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस महामारी में हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के सभी चिकित्सक, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी और इन्हीं के साथ जो लोग अन्य सहयोगी इस महामारी में गरीबों का भरण पोषण कर रहे हैं व उनकी देखरेख कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की और कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन है, इसलिए लॉकडाउन का सख्ती से 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने सभी गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की और निर्देश दिए कि लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। सप्लाई व्यवस्था में लगे लोगों की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को संस्थाओं द्वारा कम्युनिटी किचन में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की जांच के भी निर्देश दिए।
टेस्टिंग क्षमता को तेजी से बढ़ाए जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर एक टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए, जिसमें अधिक संख्या में टेस्टिंग संभव हो सके। अलीगढ़, सहारनपुर तथा मुरादाबाद संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, इसलिए इनके मंडलीय चिकित्सालय में टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अभी तक संक्रमण प्रभावित 10 जनपद कोरोना मुक्त हो चुके हैं, 22 जिले पहले से ही कोरोना मुक्त हैं। इस प्रकार यूपी में अब कुल 32 जनपद कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, जमाती मौत ना बांटें, बाहर निकलें और जिंदगी देने का काम करें और छुपे हुए जमाती बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दें ताकि उनका पूरा इलाज हो सके। कोरोना एक बीमारी है जो किसी जाति या धर्म के हिसाब से अटैक नहीं करती है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए सामने आएं, छुपे नहीं। शर्मा ने लॉकडाउन 2 में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए 24 घंटे अपनी जान हथेली पर लेकर देश सेवा कर रहे कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट किया। और हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। राधे राधे मित्रों, संकट काल चल रहा है, पूरा विश्व संकट में है और हम भारतवासी इकट्ठे है के या कोरोना रूपी जहर फैलवेते रोक रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी को सब हम अभिनंदन करें कि समय रहते बिन्ने लॉकडाउन को फैसलो ले लियो। और हम सब आप सबन को बहुत अभिनंदन कर रहे हैं कि लॉकडाउन फर्स्ट में आप सबन ने पूरी शिद्दत से अनुशासन में रह के लॉकडाउन को पूरा अनुपालन करो है। लॉकडाउन 2 को हम सब मिल के 22 शिद्दत से याऊ को अनुपालन करें, क्योंकि संकट अभी टल्यो ना है, संकट अभी बरकरार है। और यह संकट टालवे को सबसे बड़ो उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग को। मजबूरी में घर से बाहर निकलवे पड़े तो मास्क लगा के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन करो। आप अपने परिवार की काजें बहुत कीमती हो और परिवार आप पर निर्भर करे है, तो अगर जीवन है, जिंदगी है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो जाके ताई जीवन बचावो बहुत ज़रूरी है और बाकी काजें घर पे रहवो ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन ज़रूरी है। घर बाहर निकलें तो मास्क ज़रूरी है। तो या को सबको अनुपालन करो और घर पे रहो। अभी किसान की काजें छूट दी है। मैं किसान भाइयों को निवेदन करूं कि जब खेत पे जाओ तो वहाँ भाई सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन करो। अब वो कई जगह खेत कट गए, गेहूँ हमारे मंडी में आ रहे हैं। मंडी में जब जाओ गेहूँ ने लेके तो वहाँ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन करो, मुँह पे मास्क रखो। ये बहुत संकट की घड़ी है। यहाँ में हमने ये जंग आपके दम पर जीती है और आगे हूँ आपके दम पर जीतेंगे। तो आप अनुशासन में रह के लॉकडाउन को अनुपालन करो और यह कोरोना रूपी युद्ध है, आपके नेतृत्व में हम सब जीतेंगे। और मैं आप सब उनकी तरफ से हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो ज़मीन पर 24 घंटा काम कर रहे हैं, अपनी जानें हथेली पर रखे हैं, उन सबन ने हम सैल्यूट करें हैं, उनको अभिनंदन करें कि जमाती ना होते तो लॉकडाउन आगे ना बढ़ाना पड़तो। ये जमाती छुप रहे हैं, वो कहूँ से सूचना मिले तो तुरंत स्थानीय दरोगा को जाके सूचना दो, हमारे प्रशासन को सूचना मिले। ये सब जहाँ छुप रहे हैं, बिन घरन में मौत लेके छुप रहे हैं, ये काऊ के सगे ना है। आज इकट्ठे हेवी की जरूरत है। ये जो वायरस है, बीमारी है, ये जाति धर्म देख के ना आवे, ये तो काऊ लग जाए। तो बहकावे में मत आओ, तुरंत जहाँ छिपे हैं बाहर आ जाओ। हमारे स्थानीय दरोगा को सूचना दे दो, हमारे प्रशासन को सूचना दो। आप सहयोग करो और जब कोरोना हरावे में हम सबकी मदद करो।